हेलो दोस्तों, स्टडी अड्डा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक ही वह असंभव लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्टडी अड्डा में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। 1857 की है क्रांति का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसके जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? अली बेग, कुशाल सिंह, जयदयाल, हीरालाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जयदयाल जी, जो 1857 के विद्रोह के नेता थे कोटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, नीमच, आहुआ, जयपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जयपुर, जो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 और 18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है चार्ल्स मैटकॉफ, आर्थर वेलीजली, जॉन जॉर्ज, डेविड ऑक्टर लोनी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चार्ल्स मैटकॉफ, जो राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोटा में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कुशल सिंह, नंदकिशोर, जयदयाल, नबी शेर खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जयदयाल जी, जो अभी हम लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? कन्हैया लाल, कुशल सिंह, जयदयाल, नंदकिशोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जयदयाल, जो नेतृत्व करता थे कोटा के विद्रोह के लिए 1857 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली? चेलावास, कोठारिया, पिथौरा, डोंगला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डोंगला। नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को डोंगला में सबसे पहले शरण मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिथौरा के युद्ध में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? कैप्टन शावर्स, जनरल रॉबर्ट, ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस, कैप्टन हिटकोट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कैप्टन हिटकोट। पिथौरा के युद्ध में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने कैप्टन हिटकोट की सेना को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिथौरा के युद्ध में आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर राजा तखत सिंह व कैप्टन हीथकोट को पराजित किया। वर्तमान में पिथौरा किस जिले में स्थित है? पाली, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पिथौरा पाली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तात्या टोपे, मंगल पांडे, कुंवर सिंह, जयदयाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मंगल पांडे, जो है बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की? सितंबर-नवंबर 1803 में, अगस्त-अक्टूबर 1804 में, जनवरी से फरवरी 1804 में, मार्च से मई 1806 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सितंबर-नवंबर 1803 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी साय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्र सेनानी संबंधी थे? अलवर से, जयपुर से, भरतपुर से। भवानी साय शर्मा जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों वो अलवर से स्वतंत्र सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा तखत सिंह, महाराजा उम्मत सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है महाराजा हनुमंत सिंह, जो भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? महाराजा गंगा सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करण सिंह, महाराजा अनूप सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है महाराजा शार्दुल सिंह, जो भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? तो इसका गठन जो है दोस्तों उदयपुर हुआ था, बीकानेर हुआ था, जयपुर हुआ था, जोधपुर हुआ था। इसका गठन जो है जयपुर में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंध के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाले लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट पुस्तक को किसने लिखा? मोहन सिंह मेहता ने, सीताराम लालस ने, श्यामलदास ददवाड़िया ने, विजयदान देथा ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मोहन सिंह मेहता, जिन्होंने बुक लिखी लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों से भून दी गई। वह किस जिले की थी? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डूंगरपुर। कालीबाई डूंगरपुर से बिलोंग करती थी और वो अपने अध्यापक को मुक्त कराने के लिए पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन पराजय पार्श्व यज्ञ किस स्वतंत्र सेनानी की कृत्य है? अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, जमनलाल लाल बजाज, मोतीलाल तेजावत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अर्जुन सेठी। अर्जुन सेठी ने मदर पराजय व पार्श्व यज्ञ स्वतंत्र सेनानी ये अपनी कृतियाँ लिखी थी। मेहराब खान जयदयाल ने कहाँ विद्रोह किया? टोंक में, कोटा में, अजमेर में, धौलपुर में। तो इसका सही आंसर है कोटा में। मेहराब खान जयदयाल ने कोटा में विद्रोह किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना एजेंसी की स्थापना डैश में और डैश में हुई थी। तो आंसर इसका 1835 या नागौर, 1830 जोधपुर, 1829 जयपुर, 1832 अजमेर। राजपूताना एजेंसी की स्थापना कौन से सन में और कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1832 में अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी देसी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की? सिरोही, कोटा, जैसलमेर, भरतपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महराव की सहायता की? झालावाड़, बूंदी, करौली, मेवाड़। तो इसका सही आंसर होना चाहिए वो है करौली। करौली के महराव की सहायता की राजस्थान के किस राज्य ने? तो करौली राज्य ने क्रांति के समय कोटा के महराव की सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी? नगेंद्र बाला, अंजना देव चौधरी, रतन शास्त्री, रमादेवी पांडे। तो इसका सही आंसर है अंजना चौधरी, जो राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली राजस्थान की महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी? 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी, 28 मई 1857 नीमच छावनी, 28 मई 1857 एरनपुर छावनी, 31 मई 1857 नसीराबाद छावनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? कप्तान ब्लैक, हेनरी लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कप्तान हीथकोट। तो इसका सही आंसर है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। यानी कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो एजीजे थे, एजेंट टू जनरल गवर्नर, वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? 21 अगस्त 1857 माउंट आबू, 3 जून 1857 नीमच, 28 मई 1857 नसीराबाद, 9 सितंबर 1857 आहुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 28 मई 1857 नसीराबाद में 1857 का राजस्थान का पहला विद्रोह हुआ था। राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ हैं? 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों इसको हम पहले भी कर चुके हैं और इसका सही आंसर है 6 छावनियाँ हैं राजस्थान में। राजस्थान में दूसरा स्थान जहां क्रांति की शुरुआत हुई है? देवली, एरनपुरी, नीमच, नसीराबाद। तो दूसरा स्थान वो कौन सा था जहां पर क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो वो है नीमच। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजेजे का पद सृजित किया गया? 1832 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में, 1386 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 को, 28 मई 1857 को, 16 मई 1857 को, 24 मई 1857 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 28 मई 1857 को नसीराबाद से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी लोकगीत में किस युद्ध को गोरों व कालों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? ठाकुर कुशल सिंह व कर्नल होम्स के बीच हुए युद्ध को ठाकुर कुशल सिंह व मॉक मैसन के बीच हुए युद्ध को, ठाकुर कुशल सिंह व कैप्टन हीथकोट के बीच हुए युद्ध को, ठाकुर कुशल सिंह व लॉर्ड कैनिंग के बीच हुए युद्ध को, या इसका आंसर है ठाकुर कुशल सिंह व मॉक मैसन के बीच हुए युद्ध को। इसमें दोस्तों एक काकुर नहीं है, ठाकुर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? राजकीय संग्रहालय उदयपुर, अल्बर्ट हॉल जयपुर, राजपूताना संग्रहालय अजमेर, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में आश्रित पारथी की नीति के तहत राजपूत राज्यों से किसने संबंधित की? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग ने राज्य में आश्रित पारथी की नीति के तहत राजपूत राज्यों से संधियाँ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी वह है? रास्तापाल, सागवाड़ा, खड़लाई, खेरवाड़ा। तो इसका सही आंसर है रास्तापाल, जो डूंगरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी, फतेहपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है झुंझुनू। शेखावटी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना हुई थी? 1840, 1838, 1832, 1835। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1835 में शेखावटी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना हुई थी सन 1835 में। सिद्धराज डड्डा कौन थे? जैन धर्म के विद्वान, गांधी एवं सर्वोदय नेता, कूटनीतिज्ञ, महान शिक्षा शास्त्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सिद्धराज डड्डा गांधीवाद एवं सर्वोदयी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कोटा। जो स्वतंत्रता सेनानी राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला है, कोटा शहर से संबंधित है। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धन नहीं था? देश हितैषी, जनहितकारी, परोपकार, राजपूताना गजट। तो इसका सही आंसर है राजपूताना गजट।
तो राजपूताना गजट इसमें संवर्धन नहीं था, बाकी देशी तेशी जनहितकारी और परोपकारी ये सब आर्य समाजी विचारधारा के संवर्धन थे। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है और अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में किसान आंदोलन।